नशा माफिया के खिलाफ पांवटा पुलिस की टीम ने स्पेशल अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पांवटा पुलिस की टीम ने बातापुर चौक के समीप एक युवक को 210 प्रतिबंधित नशे की कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पांवटा साहिब के बातापुर चौक पर एक युवक नशीली कैप्सूल बेचने की फिराक में है। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जब युवक के बैग को जांचा तो बैग से 210 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल बरामद किए। पुलिस की टीम ने उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पांवटा डीएसपी वीर बहादुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि नशा माफियाओं के खिलाफ पुलिस की टीम ने स्पेशल अभियान शुरू कर दिया है। चारों थाना प्रभारियों को सख्त आदेश भी पारित किए गए हैं। तो वहीं पांवटा पुलिस की टीम ने एक व्यक्ति से 210 कैप्सूल बरामद कर जांच शुरू कर दी है। पांवटा साहिब में बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने पांवटा साहिब में मंगलवार से गौवंश रक्षा को लेकर अनशन पर बैठे लोगों का सरकार के आग्रह पर प्रशासन के माध्यम से अनशन तोड़ने पर आभार व्यक्त किया है। ऊर्जा मंत्री ने गौवंश को लेकर अनशन पर बैठे लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गौ माता के संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गौ सेवा के लिए फरवरी 2019 में आयोग बनाया है, जिसके अंतर्गत जिला सिरमौर में बेसहारा गौवंश के रखरखाव हेतु 13 गौशाला संचालित की जा रही हैं, जिनमें 1265 मवेशियों को रखने की क्षमता है। इन गौशालाओं में फिलहाल 1037 मवेशी रखे गए हैं, जबकि 188 मवेशियों को रखने की क्षमता शेष है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग के द्वारा जिला सिरमौर की गौशालाओं में पल रहे बेसहारा गौवंश के रख रखाव के लिए लगभग 62 लाख रुपए की राशि अगस्त 2020 से अगस्त 2021 तक अनुदान के रूप में दी गई है। 62 लाख रुपया जब से गौ सेवा आयोग बना है, जिला सिरमौर को विभिन्न गौशालाओं में सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में दिया गया है। प्रदेश सरकार का ये बहुत ही सराहनीय काम है। हम प्रयास कर रहे हैं इससे भी अच्छा काम करके दें, ताकि सड़कों पर गौ माता ना घूमे, उसको संरक्षण मिले। मैं यह भी कहना चाहता हूं, पांवटा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के नेता पूर्व विधायक आदरणीय चौधरी कन्हैया जंग जी ने कल बड़ी टिप्पणी की है। मैं उनसे केवल एक बात पूछना चाहता हूं, 5 साल प्रदेश में आपकी सरकार रही, आपने कौन सा काम गौ की रक्षा के लिए किया, लोगों को बताइए। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा नवजात शिशुओं के जन्म पर अटल आशीर्वाद योजना के तहत दी जा रही बेबी केयर किट खरीद पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं और घोटाले के आरोप लगाए हैं और इस मामले की न्यायिक जांच की जाने की मांग की है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर जयराम सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस सरकार ने नवजात शिशुओं तक को नहीं छोड़ा। प्रदेश सरकार द्वारा नवजात शिशुओं के जन्म पर अटल आशीर्वाद योजना के तहत बेबी केयर किट दी जाती है, जिसे सरकार द्वारा कंपनी को टेंडर दिया गया और सरकार एक किट 1074 रुपए में खरीद रही है। इस किट में जो सामान है उसकी बाजार में कीमत 500 रुपए से ज्यादा नहीं है। इस किट के अंदर सामान भी नॉन ब्रांडेड है, जिससे इस योजना में बड़ा भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। उन्होंने इस योजना की न्यायिक जांच की मांग की और स्वास्थ्य मंत्री को पद से हटाने की मांग की। ये माननीय जयराम सरकार ने एक योजना शुरू करी, अटल आशीर्वाद योजना। इस योजना के तहत कि जो भी बच्चा पैदा हिमाचल प्रदेश में सरकारी अस्पताल में होता है, उसे किट दी जाती है। उस किट में कुछ माँ के लिए सामान है और कुछ बेबी बच्चे के लिए सामान होता है। और मुझे बड़ा इस चीज़ का अफसोस और दुख इस बात का लगा जब मैंने वो किट देखी, मुझे किसी महिला ने ले दी। जब उसको दी गई तो उन्होंने कहा कि ये अगर हम इस्तेमाल सामान करेंगे तो हमारे को उल्टा नुकसान होगा। और जब मैंने उसकी थोड़ी पड़ताल करी और उसमें RTI से जानकारी ली
₹1074.98 की वो सरकार किट खरीद रही है। लेकिन मैंने वही सामान, एक साधारण सामान है जो बाजार में आम आदमी को, आपको भी आसानी से मिल जाएगा, जब मैंने बाजार से खरीदा तो मुझे ₹500 से भी कम में सामान वो मिला। अगर मैं बल्क क्वांटिटी में उससे लूँगा लाखों की तादाद में तो शायद मुझे और भी सस्ता मिलेगा। जब मैं ये देखा तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि वही सेम सामान बाजार में एक परचून की दुकान से इतना सस्ता मिल सकता, तो सरकार 1074.98 की वो कैसे परचेज कर रही है? क्या इसमें किसी की मिलत भगत है या सरकार को पता नहीं लग रहा? अगर किसी की मिली भगत है तो मुझे लगता है कि मेरे ख्याल करोड़ों रुपए का 11 करोड़ कुछ 29,255,000 की तो परचेज 31 जनवरी तक थी। उसके बाद आज 7-8 महीने और चुके हैं, बिना टेंडर के खरीद की जा रही है। बिना टेंडर के कैसे खरीद की जा रही है? जब आपने कोरोना काल में भी और चीज़ों के टेंडर लगाए तो इसके टेंडर क्यों नहीं लगाए आपने? क्यों नहीं आपने इसके बारे में आपने ध्यान दिया? तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भी है, क्योंकि इनका सरकार का लक्ष्य ही पैसा कमाना है। इनकी भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, सत्ता में आने के बाद इनका एक ही लक्ष्य होता है कि पैसा कमाना, धन कमाना। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर अपना 47वां जन्मदिन मना रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री के जन्मदिन पर सोलन जिला युवा मोर्चा के द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में सोलन जिला के सलोगड़ा में एक सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें युवाओं ने सफाई कर केंद्रीय मंत्री के दीर्घायु व खुशहाली की कामना की। करवा चौथ का त्योहार धार्मिक भावना व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं ने अपने पति के दीर्घायु व खुशहाली के लिए उपवास रखा। वह महिलाएं चांद के दीदार के इंतजार में दिखाई दे रही हैं। महिलाएं ही नहीं, कई पति भी ऐसे हैं जो अपनी पत्नी की दीर्घायु व खुशहाली के लिए यह उपवास लेते हैं। सोलन के मनु चोपड़ा उनमें से एक है। मनु चोपड़ा अपनी पत्नी के लिए हर वर्ष उनके साथ व्रत लेते हैं। मनु चोपड़ा ने बताया कि जब उनकी दीर्घायु व खुशहाली के लिए इस व्रत को उनकी पत्नी ले सकती है तो वह क्यों नहीं। मनु चोपड़ा बताते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता अनमोल होता है। इसे बनाए रखने के लिए वह भी अपनी पत्नी के साथ करवा चौथ का व्रत लेते हैं। मनु चोपड़ा की पत्नी बताती हैं कि वे शादी के बाद हर वर्ष अपने पति की दीर्घायु के लिए यह उपवास रखती हैं। खास बात यह है कि उनके पति भी इस व्रत में उनका पूरा साथ देते हैं और जैसे वह व्रत रखती हैं उसी तरह से व्रत रखकर 7 जन्मों के रिश्ते में 4 चांद लगा देते हैं। मेरे विवाह को तकरीबन 32-33 साल हो गए हैं। काफी वर्षों से मैं अपनी पत्नी के साथ उनको सपोर्ट करने के लिए करवा चौथ का व्रत रख रहा हूँ। तो रखते हुए भी कई साल हो गए। तो एक दूसरे के सहारा और एक दूसरे का साथ बना रहे, यही हमारा एक मेन मकसद है। हालांकि ये हमारे पुराने ट्रेडिशंस हैं जिसके ऊपर आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा नहीं फॉलो करती। वो एक कस्टमरी तरीके से इनको मनाया जाता है। एक त्यौहार, हालांकि वो भी कई लिहाज से अच्छा है। वो लोग जैसे बहुत सारी चीज़ें नई खरीदनी, नए कपड़े खरीदने, नए वो मेहंदी लगानी, क्लीन करना, नई चीज़ें, मतलब उससे क्या होता है, एक तो व्यापार तो बढ़ता ही है, आपस में एक सर्कल बनता है, वो तो बढ़ता है। पर एक जो भाव जिसके लिए ये बना था वो भी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा भाव रहेगा ज़िंदगी के अंदर तो बहुत सारी कुरीतियाँ जो हमारे समाज के अंदर हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। मेरी शादी को 33 वर्ष हो गए। हम शुरू से दोनों मियाँ बीबी करवा चौथ का व्रत रखते हैं। सवेरे उठ के हम सरगी खाते हैं और शाम को सारा दिन निर्जल रहते हैं और शाम को चांद देख के ही हम जो है व्रत तोड़ते हैं और जल का अर्पण करते हैं। और बस इसी तरह से हमारा प्यार आपस में बना रहे और एक दूसरे का साथ हर कदम पे देते रहें, यही मनोकामना है। अच्छी सेहत दे भगवान सब दोनों को और सब आगे इस ट्रेडिशन को फॉलो कर पाएं तो अच्छा रहेगा। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए HP 24/7 के साथ। नमस्कार।